अस्सलाम वालेकुम जी। रिज़वाना तबस्सुम दुरानी आज फिर एक नई व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नई बात तो नहीं है, पुरानी बात है। कल मैंने बात की थी विरासत पर और उसके 2 हिस्से मैंने डाले थे। तो उन्हीं में मुझे शहनाज़ कुरैशी हैं मुल्तान से, वो बात करती हैं कि मैडम बेवा बहन को छोड़कर लेपालक बच्चे को विरासत दी जा सकती है। तो आज उस पे बात करते हैं। कानून, इस्लाम और हमारा ज़मीर क्या कहते हैं? आज सबसे कड़वा सवाल है ये, बड़ा तकलीफ़देह सवाल है और झंझोड़ कर मेरा ज़मीर मुझे चीख-चीख कर कह रहा है, इतनी नाइंसाफ़ी आ गई है। हम हर बात इस्लाम पर, हर बात कानून पर थोप देते हैं, जबकि फ़ैसले हमारे अपने मन के होते हैं। क्या इस्लाम ये कहता है कि बेवा बहन को वरासत न दी जाए और एक लेपालिक बच्चे को सब कुछ दे दिया जाए? सीधी और सच्ची बात मैं आपको बताऊं, ये ना इस्लाम है, ना कानून और ना इंसाफ। इस्लाम ने वरासत के हिस्से अल्लाह ने खुद मुकर्रर कर दिए। इस्लाम के अंदर अल्लाह ने वरासत के हिस्से खुद मुकर्रर कर दिए, चाहे वो बेवा हो, गरीब हो, मस्कीन हो। आप कुरान के मुताबिक उसको हिस्सा देंगे, वो वारिस है आपकी बाप की जायदाद की। और जो लेपालिक बच्चा है, सुबहान अल्लाह, इस्लाम ने उसकी परवरिश को बहुत अजीम नेकी करार दिया है, मगर वरासत में उसका हिस्सा नहीं है, नहीं बनता। आप उसे तोहफा दे सकते हैं, वसीयत के ज़रिए आप कोई एक तिहाई मुकर्रर कर सकते हैं कि आपने उस लेपालिक बच्चे को देनी है, मगर वो वरासत का हकदार नहीं है किसी कीमत पर भी। आप शफ़क़त और मोहब्बत से उसको तोहफ़ा ज़रूर दे सकते हैं ताकि उसकी ज़रूरियात पूरी होती रहें, क्योंकि आपने उसको पाला है। आप ज़रा दिल पर हाथ रखिए और सोचिए, वो बहन जो आपके माँ बाप के साथ आपके घर पली बढ़ी, आपके साथ खेली, आपके लिए मुश्किल में आपका साथ दिया, अगर वो बेवा होकर आंखें झुकाए अपने ही भाई के दर पर आकर ये सोचे कि शायद मुझे मेरा हक मांगना भी मेरे लिए गुनाह है, और दूसरी तरफ ये कहकर उसे छोड़ दिया जाए कि तुम्हारा जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है, हमने तो जायदाद फ़लाँ बच्चे को फ़लाँ के हिस्से में उसको दे दी है। ये फ़ैसला इस्लाम नहीं करता, ये हम खुद करते हैं। ये कुरान में, इस्लाम में, दीन में, मज़हब में ये कहीं नहीं है। ये हमारा खुद साख्ता फ़ैसला है, और फिर हम इस्लाम को बदनाम करते हैं कि इस्लाम ने ये बता दिया और इस्लाम ने ये बता। याद रखिए, वरासत ना देना सिर्फ नाइंसाफ़ी नहीं बल्कि एक ज़ुल्म है, और ज़ुल्म पर खामोश रहना भी ज़ुल्म है। आज अगर हम बेवा बहन का हक मार रहे हैं, तो कल हमारी बेटियां भी तो इसी माशरे में इसको फेस करेंगी कि नहीं करेंगी। इस्लाम रिश्ते तोड़ने नहीं आया, जोड़ने के लिए इस्लाम आया है। इस्लाम में रिश्तों को, गुर्बत को, फासले कम करने के लिए कहा गया है, मोहब्बत बढ़ाने को कहा गया है। सोचिए, क्या हम कानून पर चल रहे हैं या अपनी मर्जी के फैसलों को दीन और कानून का नाम दे रहे हैं? ये सवाल छोड़कर आपको जा रही हूँ, क्योंकि इसका जवाब आपके अपने ज़मीर के पास है, अगर कि आपका ज़मीर ज़िंदा है। जब ज़मीर ज़िंदा होते हैं तो दस्तक भी पड़ती है, जब ज़मीर मर जाए, मुर्दा हो जाए, तो असल भी असल नहीं रहता। कुरान की बातें भी हमें अच्छी नहीं लगती, इस्लाम से भी हम दूर हो जाते हैं। बात सारी है हमारे दीन की, बात सारी है हमारे ज़मीर की। अगर हमारा ज़मीर ज़िंदा है तो सारे फ़ैसले
درست ہوں گے. ضمیر زندہ نہیں ہے تو کوئی فیصلہ بھی ہم حق پر نہیں کر سکیں گے. سوال آپ کے لیے چھوڑ رہی ہوں، آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں.